हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अंडर दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। इसी के ऊपर आज हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो एग्जैक्टली वेलोसिटी पहले देखते हैं। कंसिडर अ सिचुएशन दैट अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। कोई भी एक पर्सन है, सपोज वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। इसके लिए टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो कवर करता है, सपोज 4 आवर्स में वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। देन व्हाट वी से दैट ही हैज ट्रैवल टोटल 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर कैसे आया, हमने टोटल एवरेज निकाली, फाइंड आउट किया, ठीक है, रेशो फाइंड आउट किया। दैट मीन्स व्हाट, बाय टेकिंग द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ही ट्रैवल टू द टोटल टाइम which required by traveling. This is given us the average velocity. इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है टू फाइंड द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस वन हैज टू फाइंड द स्पीड एट विच ही इज ट्रैवलिंग at that moment, students, such a speed is called the instantaneous velocity. I hope you understand what is exactly the average velocity and instantaneous velocity. Instantaneous velocity क्या होती है, एक particular instant के लिए, एक particular point के लिए हमें velocity find out करनी है। and average velocity, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक example explain किया कि ratio हम find out करते हैं total distance travel by total time। अभी यहाँ पे लिखा है इफ s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, एक कोई भी फंक्शन है, सपोज इज ए डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल दैट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, that moves along a straight line, then the derivative of that function with respect to time, that is f dash of t, is the rate of change of displacement s, rate of change of displacement s with respect to time. This is nothing but what, the velocity of the particle, that is f dash of t। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी मिलेगी पार्टिकल की। मतलब यहाँ पे s इज एनी फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट दिया है, उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। अगर इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, जस्ट मॉड में सब्स्टिट्यूट करो, मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज नथिंग बट व्हाट, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity with respect to time is called the acceleration। इसका मतलब क्या हुआ, हमें velocity का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हमें acceleration मिल जाएगा at that particular point, that particle denoted by a of t, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द एक्सेलरेशन फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ द velocity function and therefore the second derivative of the position function s is equal to f of t is denoted by this symbol। सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का, ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी मिल जाती है। गॉट इट। Now the last one is a jerk. Now this jerk is nothing but what? The jerk is the rate of change of acceleration. Now again acceleration का अगर हम derivative find out करते हैं तो हमें jerk मिल जाता है। So it is aptly named as, because the jerk means a sudden change in the acceleration. Jerk इसका meaning क्या होता है कि sudden change in the acceleration which cause an abrupt moment in a vehicle, ठीक है, तो इसलिए इसको jerk कहा जाता है। सो कंसिडर द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन फंक्शन। जो कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है फंक्शन का, उसका अगर हम थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पार्टिकल हो, दैट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन इट इज डिनोटेड बाय दिस एस ट्रिपल डैश ऑफ टी। मतलब थर्ड डेरिवेटिव, अगर सेकेंड डेरिवेटिव हुआ तो वेलोसिटी होगा, और एक्सेलरेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब जर्क। सो ऑल दीज आर द इक्वल। दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन फंक्शन एंड इट इज कॉल्ड द जर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। शॉर्टली हम रिवाइज करते हैं।
वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी जो कोई भी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया है s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, वी गेट द एक्सेलरेशन। एंड द जर्क क्या होता है? एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, वी गेट द जर्क ऑफ ए पार्टिकल। ओके, so all these three things are depend on each other. So let's start to solve the problems. First read करते हैं। A particle is moving in such a way that its displacement s at a time t is given by s is equal to 2t square plus 5t plus 20। ठीक है, हमें ये फंक्शन दिया है s is equal to, we have to find out the velocity and acceleration after 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड मतलब टाइम दिया है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अभी हमने देखा वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कोई भी डिस्प्लेसमेंट दिया है उसका डेरिवेटिव लेने के बाद। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन टू अस, फंक्शन हमें दिया है s इज इक्वल टू, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 20, ये हमें फंक्शन दिया है। तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू, that is v is equal to derivative of a function ds upon dt. Okay, so derivative of given function 2t square plus 5t plus 20. Okay, so velocity हमें मिल जाती है 4t, डेरिवेटिव ले लो 4t प्लस 5t का डेरिवेटिव प्लस 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर t इज इक्वल टू, दैट इज टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, ये 2 सेकेंड वेलोसिटी जो हमें मिली है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो द वेलोसिटी एट पॉइंट और एट टाइम 2 सेकेंड इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 5, सिंप्लीफाई कर दो इसको, 8 प्लस 5 दैट इज 13। तो हमें वेलोसिटी कितनी मिली? 13 मिली। ठीक है, अभी हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो वेलोसिटी हमारे पास है v इज इक्वल टू 4t प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो डिफरेंशिएट इट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dv बाय dt, इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा, दैट इज a विच इज इक्वल टू, अभी 4t का डेरिवेटिव आएगा 4, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो एक्सेलरेशन क्या मिला हमें? 4। अभी एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है आफ्टर 2 सेकेंड, बट यहाँ पे t फंक्शन में आया ही नहीं है, सो वेलोसिटी हमें क्या मिली? 4 यूनिट मिली। ठीक है, 4 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the problem. I hope you understand. Now let's solve the next problem. The displacement s of a moving particle at a time t is given by s is equal to 5 plus 20t minus 2t square. ठीक है, हमें वापस s दिया हुआ है। Find the acceleration when the velocity is 0. ठीक है, velocity क्या है? 0 है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अगेन s इज इक्वल टू, फंक्शन वापस लिखने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? डायरेक्टली एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इसका मतलब फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी कैसे मिलती है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेने के बाद। सो s इज इक्वल टू 5 प्लस 20 माइनस 2t स्क्वायर दिया है, सो फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt. So derivative of 5 0 plus 20t का डेरिवेटिव 20 माइनस 4t स्क्वायर, सॉरी माइनस 2t स्क्वायर डेरिवेटिव 4t। ओके, सो हमें क्या मिला? 20 माइनस 4t इज ए वेलोसिटी टू, v इज इक्वल टू 20 माइनस 4t। नाउ वेलोसिटी एट 0, when the velocity is 0, ये दिया है हमें, when the velocity is 0 v इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी हमें दिया है, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? देयरफॉर 20 माइनस 4t इक्वल टू 0, ये मिल गया। तो हमें ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा? t मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो ठीक है, सो 20 इज इक्वल टू
4t, तो हमें t इज इक्वल टू क्या मिल जाता है 5, 20 डिवाइडेड बाय 4 5। अभी हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा हमें? टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू acceleration a is equal to derivative of velocity which is equal to velocity क्या है हमारे पास 20 minus 4t, so derivative of 20 minus 4t, constant डेरिवेटिव 0, minus 4t का डेरिवेटिव आएगा -4, so acceleration क्या मिला हमें -4। अभी यहाँ पे t इक्वल टू वॉट, t इक्वल टू क्या होगा, टाइम क्या मिला है हमें, t इक्वल टू 5, सो एक्सेलरेशन एट टाइम 5 is equal to -4, that is acceleration is -4 unit per second square, -4 unit per second square. I hope you understand this second problem also. Let's solve the third problem. A car is moving in such a way that the distance is covered is given by the equation. Again equation दिया है s is equal to f of t in terms of 4t square plus 3t, where s is in meter and t is in second. Okay, what would be the velocity and the acceleration of the car at time t equal to 20 second. Again हमें velocity find out करनी है and acceleration find out करना है, और time क्या दिया है, t is equal to 20 second. Let v be the velocity and a be the acceleration, हमें ये तो पता ही है. So distance traveled by the car is given. ठीक है, कितना दिया है, s is equal to 4t square plus 3t. So distance traveled by the car s is equal to 4t square plus 3t, ये हमें दिया है. अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है, राइट. सो द वेलोसिटी ऑफ द कार इज, velocity of car is v is equal to, किसका डेरिवेटिव लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन दैट इज dt ऑफ s क्या है, 4t स्क्वायर प्लस 3t. सो वेलोसिटी इक्वल टू 8t प्लस 3, ये हमें वेलोसिटी मिल जाती है. कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1 सपोज. ओके, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है. तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, वेलोसिटी. सो डेरिवेटिव फाइंड आउट करो वेलोसिटी की. वेलोसिटी क्या मिली है, 8t प्लस 3, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है. 8t डेरिवेटिव 8, 3 इज ए कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0. तो एक्सेलरेशन क्या मिला हमें, 8, दैट इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, अभी हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट व्हाट टाइम, एट टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड. सो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t इज इक्वल टू 20 सेकेंड इन बोथ द इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट वेलोसिटी में, v एट टाइम t इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, वेलोसिटी हमें क्या मिली है, 8t प्लस 3 इक्वल टू 8 इंटू 20 प्लस 3 इक्वल टू 160 प्लस 3, दैट इज 163 मीटर पर सेकेंड. ओके, यह हमें वेलोसिटी मिल गई. अभी सेम हमें एक्सेलरेशन के लिए फाइंड आउट करना है. सो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, हमें एक्सेलरेशन क्या मिला है, डायरेक्टली 8 मिला है. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए t फंक्शन है ही नहीं, सो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हर एक प्रॉब्लम में अगर ऐसा आता है, देन द एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि फंक्शन में वो टाइम आया ही नहीं है. सच अ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, I hope you understand. Now the last problem, the displacement of a particle at a time t is given by 2t cube minus
5t² प्लस 4t माइनस 3। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है पार्टिकल का, s इज इक्वल टू, अगेन हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। ओके, फाइंड द टाइम, यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी दिया है। ठीक है, द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम। चलो शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल s इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 5t² प्लस 4t माइनस 3। ओके, अभी हम वेलोसिटी फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, मतलब जो कोई भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल दिया है इसका हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। सो डायरेक्टली लिख लेते हैं अभी, 2t क्यूब डेरिवेटिव 6t² माइनस 10t प्लस 4, constant derivative 0. So this is your velocity. Okay, suppose call it as equation number 1, this is your equation number 2. अभी हमें find out करना है suppose acceleration already दिया है, but still we have to take the derivative of velocity. So acceleration a is equal to dv upon dt. Okay, so इसका derivative हम find out करेंगे, क्या मिल जाता है 12t माइनस 10। तो हमें थर्ड इक्वेशन क्या मिली, एक्सेलरेशन की मिली। Okay, now what is given to us? Acceleration is given. Acceleration a is equal to 14 feet per second square. अभी हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो हमें मिल जाता है 12t माइनस 10 इज इक्वल टू वॉट, 14। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें t मिल जाएगा। सो 12t इज इक्वल टू 24 माइनस 10, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 10। सो t इज इक्वल टू 2। सो द पार्टिकल रीच एन एक्सेलरेशन ऑफ 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इन 2 seconds। ठीक है, इन हाउ मच सेकेंड्स, इन 2 seconds। ये हो गया सॉल्यूशन। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी व्हेन द टाइम t इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी टाइम मिला हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो वेलोसिटी व्हेन टाइम t इक्वल टू 2 इज, डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं, v एट टाइम 2 इज इक्वल टू, अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे 6t² माइनस 10t प्लस 4 में। ओके, इक्वल टू 6 इंटू 2² माइनस 10 इंटू 2 प्लस 4। After simplification, what we get, equal to 24 minus 28 minus 20, right, equal to 8, that is 8 feet per second। अभी नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट व्हेन द टाइम t इक्वल टू 2। सो s इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू एट टाइम t इक्वल टू 2, दैट इज 2, फंक्शन क्या था हमारा 2t क्यूब माइनस 5t² प्लस 4t माइनस 3, ये हमारा फंक्शन था। अभी इसमें हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2² प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3, ये हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस व्हाट वी गेट, 1 फुट। Okay, hence the velocity is 8 feet per second and the displacement is 1 feet after 2 seconds. So this was the problem. I hope you understand. Thank you so much, students.